Assalamu alaikum. What's up? What's going on? Today I will show you how to uses of Wattpad. First of all, I'm going to start menu and WORD Wattpad. Wattpad. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे Wattpad के Wattpad से हम क्या काम करते हैं। Wattpad की सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये चीज़ जो लिखा हुआ है ना, ये डॉक्यूमेंट वर्डपैड, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, सबसे टाइटल में तो इसे हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। ये हमारे पास कैप्शन के बटन्स हैं। ये है हमारे पास मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। ओके, और सबसे यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये है क्विक लॉन्च, क्विक एक्सेस टूल बार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, रेडू सेव करने गए और ये इसके लोगोज हैं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे न्यू के फंक्शन ऐड कर सकता हूँ, फिर क्लिक किया ओपन के फंक्शन ऐड कर सकता हूँ, फिर क्लिक किया एंड सेंड एन ईमेल के फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा रूलर कहलाता है। ये चीज़ जो हमारा रूलर कहलाता है। अब ये जो देखेंगे हम स्टेटस बार में, ये है हमारा जूम आउट, जूम इन जूम आउट का कहलाता है। ठीक है, इसको मैं 100 पे रख देता हूँ। अब हम आते हैं फाइल। अच्छा, ये हमारा ये जो है फाइल मेन्यू है। ये हमारे पास जो फाइल मेन्यू है, ये टैब्स हैं। ये हमारे पास टैब्स हैं, टैब्स। ये व्यू के टैब्स और ये होम के टैब्स। ठीक है, और ये जो क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग है, ये क्या चीज़ है। जैसे कि ये क्लिप बोर्ड, यहाँ पे एक लकीर देख रहे होंगे आप। ये जो एक है ना, ये ग्रुप में है, ये एक ग्रुप में, इसे हम रिबन्स कहते हैं, रिबन्स। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप में बटे हुए, इसे हम रिबन्स कहेंगे। ये बोल्ड के रिबन्स, इटैलिक के रिबन्स एंड अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें ना रिबन्स कहते हैं हम। ये भी हमारे रिबन्स, ये भी हमारे रिबन्स, मगर ये ग्रुप में है। और व्यूज़ में आते हैं, व्यूज़ में भी ये जो है ये सारे रिबन्स कहेंगे हम इन्हें। ओके, सबसे पहले हम होम में पढ़ते हैं। होम, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट, आप ये तो समझ ही गए होंगे कट कॉपी पेस्ट क्या। अगर मैं कहीं से भी कोई चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को कट कर कॉपी करता हूँ पहले। ठीक है, कट भी कर सकते, कॉपी भी कर सकते। कट करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा। तो फिर मैं कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। अब मैं इसको वर्डपैड में ओपन करता हूँ। यहाँ पर आके कंट्रोल वी, शॉर्टकट, वरना मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। ठीक है, या यहाँ से भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। ये क्या हुआ, कट कॉपी पेस्ट। अगर मुझे कट करना था कट कर दूँगा। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डेफिनेटली वो तुम खुल के नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है बिगनर्स के लिए, मगर ये आनी चाहिए सबको, बहुत ये आसान है। कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं व्यूज़ के ई फॉन्ट के अंदर कैलेबरी क्या चीज़ है, बोल्ड क्या चीज़ है, इटैलिक क्या चीज़, अंडरलाइन क्या चीज़ है। ठीक है, कैलेबरी जो है ना, ये हमारी राइटिंग सेट करती है। अगर मैं चाह रहा हूँ यार इस राइटिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं चाहूँ दूसरी राइटिंग ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी राइटिंग्स है ना, ये सारी राइटिंग्स मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ। ठीक है, मैं सबसे नीचे आता हूँ, टाइम्स न्यू रोमेंस, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली राइटिंग मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको बोल्ड करूँ। ठीक है, या इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करूँ। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले सिलेक्ट की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल ए। यहाँ पर आया, यहाँ 19 है ना, मैं 22 कर दूँगा। ठीक है, वो बड़ा, फिर सिलेक्ट किया, 22 से मैं 30 कर देता हूँ, डायरेक्ट 30। ठीक है, ये और बड़ा हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ अपनी राइटिंग को। 72 में हो गया, मैं वापस 20 में ले आता हूँ। ठीक है, वापस अभी 20 में ले आया मैं। अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ से भी बड़ी कर सकता हूँ और यहाँ से छोटी कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब बोल्ड क्या, बोल्ड, बोल्ड हमारे टेक्स्ट को मोटा करता है। जैसे कि बोल्ड करूँगा, फॉर एग्जांपल ये भी ऑन है ना, ऑन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और बोल्ड में क्लिक करता हूँ। ठीक है,
ये कैसा मोटा हो गया। अब मैं दा को भी करता हूँ बोल्ड, ये भी मोटा हो गया। अब मैं इसको अटैलिक करता हूँ, अटैलिक तिरछी लाइन को कहते हैं, ये तिरछी कर दिया है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि सब में अंडरलाइंस आ जाएं, अंडरलाइंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें में अंडरलाइंस आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो है पेजेस है ना, पेजेस को काट के मैं स्ट्राइक थ्रू लगा रहा हूँ, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ये मैंने स्ट्राइक थ्रू लगा दिया, पेजेस में काट दिया। अब हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ H2O, है ना। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सबस्क्रिप्ट में ले लेता हूँ, ये हमारे पास H2O आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के आगे एस लगे मगर छोटा सा ऊपर लगे, तो इसके लिए क्या करूँगा, एस लिखूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और सबस्क्रिप्ट में कर दूँगा, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ये आ गया हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट को हाईलाइट करूँ, सिलेक्ट किया कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करके येलो कलर में क्लिक कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट में आया, इसमें आया और येलो कलर कर दिया, ठीक है, वो हाईलाइट हो गया। अब अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो फिर से मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके नो कलर कर दूँगा, वरना कलर तो और भी बहुत सारी हैं, और मैं नो कलर कर दूँगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके टेक्स्ट को रेड कलर दूँ, तो रेड कलर दे दूँगा। येलो चाहूँ येलो दे दूँ, ब्लैक ब्लैक, ब्लू से ब्लू दे दूँ, ग्रीन से ग्रीन दे दूँ, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट कलर हैं। अब हमारे पास है डिस्क्रीज इंडेंट। अगर जो यहाँ पर है ना, ये भी बिल्कुल हमारे रोलर्स के इस साइड है, ये जो हमारे ये मार्जिन कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक मार्जिन है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपने टेक्स्ट को राइट साइड में कर दूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा इंक्रीज में एडेंट करके अपने टेक्स्ट को राइट साइड में ले आऊँगा, और वापस अपने लेफ़्ट साइड में लाना है तो फिर लेफ़्ट साइड में ले आऊँगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास ब्यूलेट्स, इन्हें हम ब्यूलेट्स कहते हैं। अगर ब्यूलेट्स लगाना हो तो ब्यूलेट्स लगा देंगे। यहाँ से एक और क्लिक करते हैं या सब में लगा देते हैं, ठीक है। वी ब्यूलेट्स हट गए, अब मैं ब्यूलेट्स लगा दूँगा। ब्यूलेट्स लग गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एंटर दूँगा, यहाँ पर भी लग जाएंगे। ठीक है, ये सारी क्या चीज़ है, ब्यूलेट्स लगे हुए। अगर और इसकी लाइन स्पेसिंग को भी मैं कम करना चाह रहा हूँ, लाइन स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो 1.0 करके लाइन स्पेसिंग में कम कर दूँगा। सबको सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग इसकी 1.0 कर दूँगा, ये लाइन स्पेसिंग कम है। अब ये यहाँ से आप देख रहे होंगे, इसको पहले मैं ब्यूलेट्स ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ से थोड़ा टेक्स्ट आगे पीछे है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी हो, तो मैं इसमें क्लिक कर दूँगा, ठीक है। दोनों साइड आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इधर रहे और इधर बराबर हो जाए, तो मैं इसमें क्लिक कर दूँगा। और मैं चाह रहा हूँ दोनों तरफ से बराबर रहे, तो इससे क्लिक कर दूँ, दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है, पैराग्राफ, ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग जो हमने वहाँ से पढ़ा वही लाइन स्पेसिंग है। अब हमारे पास है पिक्चर। पिक्चर क्या चीज़ है, पिक्चर में आए, कोई भी पिक्चर हमें लेनी हो, यहाँ पर आए, एक इसकी पिक्चर ले लेते हैं, ओपन कर दिया, यहाँ पिक्चर आ गए, ठीक है। सिलेक्ट करके इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, ये छोटा हो गया। और ये क्या है, पेन ड्राइंग। अगर हम कुछ पेंट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भी, अगर हम एक या कुछ भी अगर हम कुछ चाह रहे पेंट करें, तो उसको पेंट में आए, कलर लिया और आकर इसमें क्लिक कर दिया, और यहाँ से आके क्लोज कर दिया, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ डेट में, जिस डेट को कर रहा हूँ उस डेट का नाम मेंशन कर दूँ, तो नाम मेंशन कर दिया, डेट डल गया, आज का जो डेट है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट ये चीज़ होती हैं जो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट लेने हो ना तो उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे अपने शीट में ले सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि एक्सेल के चार्ट्स हैं, इनको मैं लेना चाह रहा हूँ तो वो एक्सेल के चार्ट भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाएंगे। ये क्या कह रहा है, फेल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट में श्योर एप्लीकेशन इज इनसाइड द सिस्टम रजिस्ट्री। नहीं कुछ और लेने होंगे फिर। ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, ओके करिए देखते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक वर्ड का ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया। फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट, फाइंड क्या चीज़, अगर कोई वर्ड हमें फाइंड करना हो ना तो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चारों कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ, कोऑर्डिनेट, COORDINATE, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट, INSCRT, इंसर्ट, इंसर्ट भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये किससे करते हैं, फाइंड से। कंट्रोल F इसकी शॉर्ट कीज़ है। रिप्लेस, अब इंसर्ट है ना, इंसर्ट को मैं चाह रहा हूँ रिप्लेस हो जाए इंसर्ट से ऑनसर्ट, ONSCRTS, ऑनसर्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वर्डपैड हैज़ फिनिश्ड, इंसर्ट रिप्लेस विथ ऑनसर्ट, रिप्लेस ऑल, ओके, रिप्लेस ऑल, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऑनसर्ट हो गया, यहाँ पर भी ऑनसर्ट हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस भी हो गया। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल हम लोग कंट्रोल ए के ज़रिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट हो जाएगा, और बाकी अगर यहाँ से चाहें यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यू की तरफ। व्यू में हमारे पास क्या है, जूम इन जूम आउट, जो यहाँ पे थे ना हमारे पास, जूम इन जूम आउट, ये वही चीज़ है। इसमें हम जूम इन कर रहे हैं और ये जूम आउट कर रहे हैं। ये पेज का है, 100% पेज है, रूलर, स्टेटस बार और वर्ड रैप। वर्ड रैप में हमारे पास नो रैप, वर्ड रैप पर हुआ है रूलर, रूलर के अंदर ही रहेंगे जितने वर्ड्स आएंगे, और ये मेज़रमेंट यूनिट इंचेस में भी हमारी चीज़ें लगी हैं। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।